डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य जीवन में परिवर्तन चाहता है। एक जैसा कार्य करने से तथा एक जैसी परिस्थिति में रहकर समय बिताने से उसका मन अस्थिर, आकुल और खिन्न हो जाता है तथा कुएं के मेढक की तरह उसका ज्ञान भी सीमित रहता है। वह नदी के चंचल नीर की तरह सुरमय घाटियों में, सुंदर उपवनों में, हरे भरे मैदानों में विचरण करना चाहता है। उनसे सौंदर्यानुभूति प्राप्त करना चाहता है। भ्रमण जनित आनंद का क्या कहना। भ्रमण से संपर्क, सद्भाव, ज्ञान तथा मित्रता बढ़ती है। भ्रमण से अच्छा मनोरंजन होता है तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होती है। विभिन्न स्थानों, ग्रामों, नगरों, देश विदेशों में घूमना ही देशाटन का सहज अर्थ है। मनुष्य की यह जिज्ञासा रहती है वह देश विदेश के लोगों की संस्कृति और सभ्यता को जाने, उनकी बोली और भाषा को समझे, वहाँ की वस्तुओं, कला केंद्रों और प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों को देखें। मनुष्य के हृदय की इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति ने देशाटन को जन्म दिया। वैसे विज्ञान के आविष्कारों और पुस्तकों के माध्यम से देश विदेश की बातें ज्ञात हो जाती है, लेकिन सच्चा आनंद और सच्चा सुख तो प्रत्यक्ष देखने से ही मिलता है। विज्ञान के विकास ने देशाटन को अब बहुत सुगम और सुविधाजनक बना दिया है। प्राचीन समय में साहसी और बहादुर लोग ही देशाटन के लिए निकलते थे। घोर जंगल, घाटियों व बीहड़ मार्गों में वन्य हिंसक पशुओं और चोर लुटेरों का डर पग पग पर बना रहता है। अब हमारे पास मोटर गाड़ियाँ, रेलें, जलयान और वायुयान है, जिनमें बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता व सुगमता से पहुँचा जा सकता है। आज सब प्रकार की सुरक्षा, सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध रहती है। इससे देशाटन करने की रुचि बहुत बढ़ी है। आज पर्यटन में अभिरुचि रखने वाले लोगों के लिए दूरस्थ तीर्थ स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों, गर्जन करते हुए समुद्रों और कलकल करती नदियों तक पहुंचना यातायात के आधुनिक साधनों से अति सरल हो गया है। वैसे तो हर व्यक्ति थोड़ा बहुत घूमना व देश विदेश का भ्रमण करना चाहता है, परंतु कुछ लोगों को देशाटन का विशेष शौक होता है। वे साधनों की परवाह न करके उत्साहपूर्वक भ्रमण करते हैं। ऐसे लोग कभी पैदल, कभी साइकिल पर, कभी मोटर, रेल या वायुयान द्वारा पर्यटन का शौक पूरा करते हैं। परंतु घुमक्कड़ों का विचार है कि पैदल देशाटन करने में जो आनंद प्राप्त होता है वह किसी वाहन से पर्यटन करने में प्राप्त नहीं होता। परिणाम स्वरूप आजकल भी
पैदल या साइकिल से लोग देश भ्रमण के लिए निकलते हैं। देशाटन के कारण मनुष्य की जिज्ञासा, खोज, प्रवृत्ति, मनोरंजन, लेखन एवं अनुभववृत्ति की पूर्ति होती है। घूमना फिरना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। पर्यटन के बिना मनुष्य उदासीन, सुस्त, निष्क्रिय और अनुभव शून्य सा हो जाता है। देश विदेश में घूमकर मनुष्य अपनी जानकारी बढ़ाता है और मनोविनोद भी करता है। ये नए नए स्थान और वस्तुएं देखने से उसका पर्याप्त मनोरंजन होता है। पुस्तकों से हमें सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, परंतु व्यवहारिक ज्ञान भ्रमण से ही प्राप्त होता है। भ्रमण करने से भौगोलिक, ऐतिहासिक, पुरातत्व संबंधी, सामाजिक और राजनैतिक ज्ञान तथा अनुभव में वृद्धि होती है। आज राजनयिकों की विदेश यात्रा दो देशों के बीच सद्भाव और मैत्री बढ़ाने में सहायक बन गई है। प्रकृति के सानिध्य से अपूर्व सुख मिलता है। झरझर झरते झरने, कलकल करती सरिता, उलझते कूदते मृग शावक, रंग बिरंगे चहकते बिहगों का सौंदर्य कितना नैनाभिराम होता है, यह तो प्रत्यक्ष अनुभूति से ही मालूम हो सकता है। प्रकृति की निकटता से सादगी एवं सद्गुणों का विकास भी होता है। देशाटन से हमारे ज्ञान के खजाने में अपार वृद्धि होती है। अजंता एलोरा की गुफाएं, ताजमहल, कुतुब मीनार, दिलवाड़ा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और चित्तौड़ के ऐतिहासिक दुर्ग को देखकर, उन स्थानों का कला कौशल जानकर तथा उनकी गौरव गाथाएं सुनकर ज्ञानार्जन के साथ अपूर्व आनंद की अनुभूति भी होती है। लोगों के रहन सहन तथा आचार विचार की सच्चा ज्ञान पर्यटन से ही संभव है। मन का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। मन की प्रफुल्लता, आनंद व उमंग का प्रभाव स्वास्थ्य व शरीर पर अवश्य पड़ता है। प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन कर मन उमंग का प्रभाव स्वास्थ्य व के साथ तन भी प्रफुल्लित हो उठता है। जलवायु परिवर्तन तथा नदियों, झरनों और समुद्रों में जल के में नहाने से शरीर की कई व्याधियां मिट जाती है व रोग शांत हो जाते हैं। व्यक्ति स्वस्थ व हृदय पुष्ट हो जाता है। इसलिए चिकित्सक भी रुग्ण व्यक्तियों को प्रायः जलवायु परिवर्तन की सलाह देते हैं। देशाटन से एक दूसरे देश के साथ सद्भावना और मैत्री संबंध बढ़ता है। आत्मीयता के भावों में वृद्धि होती है तथा वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, इस उदार भाव की अनुभूति होती है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 तीर्थ धामों का भ्रमण भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करने से वहाँ की कृषि उपज, खनिज संपदा, कलाकृतियों
आदि की विशेष जानकारी मिलती है। उन वस्तुओं को अपने साथ लाकर व्यावसायिक लाभ भी उठाया जा सकता है। व्यापार की वृद्धि के लिए वहाँ के व्यापारियों से संपर्क व मैत्री संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। समाप्त।